गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि कल हम तैयारी करने वाले होंगे जून वायदा की, वो मंथली, वो बड़े वाली एक्सपायरी की तैयारी, और उससे पहले वो ठीक एक दिन पहले वाला सेशन जिसमें आमतौर पे काफी वोलेटिलिटी या डायरेक्शनल मूव बाजार लेता हुआ नजर आता है। और इस बीच जो संकेत है वो बुरे नहीं है। अमेरिका में मंडे के अप मूव्स कंटिन्यू हुए ट्यूसडे को, तो अक्रॉस बेंचमार्क जो परफॉर्मेंस है आप लोगों की स्क्रीन पर अमेरिकन मार्केट्स का आ जाएगा। डाउ में कल फिर उछाल था 1/4% का, और नैस्डैक 3/4% बढ़त के साथ। तो बढ़िया मोमेंटम इस बार नैस्डैक ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ा। अक्रॉस एशिया बाइंग और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि 1/3% का उछाल शायद हमें ओपनिंग पे तो एटलीस्ट मिलेगा। नीरज, जैसे में पिच कैसी खड़ी हुई है? गुड मॉर्निंग। पिच ठीक लग रही है आशीष, और बहुत ज़्यादा कोई डायरेक्शनल मूव ग्लोबल मार्केट से नहीं मिल रहे हैं। यूएस का सेशन भी ठीक ठाक था, पॉजिटिव था, नैस्डैक में बहुत अच्छी तेज़ी थी। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए अमेरिका में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब शांत है। तो इंडियन मार्केट अपने डोमेस्टिक क्यूज़ पे ही चलता हुआ दिखेगा, और जो बड़ी अच्छी रिकवरी 2-3 दिनों में देखने को मिली थी वो शायद सस्टेन करे। हालांकि एफआईआई का फिगर रोज़ बेचने वाला ना थोड़ा सा चिंता में डालता है कि वो इतना क्यों बेच रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि $1 ट्रिलियन जो है इक्विटी से निकल के डेट मार्केट में शिफ्ट हुए अमेरिका में, इसीलिए आपको वहाँ की बॉन्ड यील्ड एकदम फ्लैटिस या 1.45 के आसपास पहुँचती दिख रही है। तो ये एक फ्यूचर ट्रेंड हो सकता है या फ्यूचर इंडिकेशन कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है खरीदारी पे ही फोकस करना चाहिए। तो उसी पे ध्यान रखते हुए 10 के 10 बाई सेल मेरे पास भी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को पकड़ने की कोशिश, इंडेक्स अपनी वोलेटिलिटी दिखा रहा है, वो बात अलग। तो आज पहली पॉकेट जिसको पकड़ने की कोशिश है वो है सरकारी कंपनीज। मुझे लगता है ये पॉकेट, आज वेडनेसडे तो वैसे भी सरकारी कंपनीज आमतौर पर रडार पर रहती हैं, और तमाम खबरों के बीच में ये पॉकेट जो है आउट परफॉर्म कर सकती है। तो पहले तो 2 सरकारी कंपनीज ओवरनाइट जिनके नंबर्स आए, जिन पर हम सुबह सुबह रिएक्ट करेंगे, और नंबर्स बहुत बढ़िया है। आईटीआई, तो Q4 के नंबर्स बहुत स्ट्रांग। आईटीआई वो स्टॉक है जो 150 प्लस के हाईज के बाद करेक्ट हुआ, अब इन लेवल्स के आसपास 120-130 के जोन्स पे कंसोलिडेट होता हुआ। नंबर्स देखिए, आय में 95% का जंप, 650 करोड़ से बढ़कर 1250 करोड़ रुपए के पार आय का आंकड़ा जाता हुआ। और क्योंकि एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ, उसका पूरा इंपैक्ट परकुलेट हुआ नीचे की तरफ। तो मुनाफा जो 32 करोड़ रुपए Q4 पिछले साल में था, इस बार के मार्च क्वार्टर में वो 32 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 200 करोड़ रुपए। परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो 500% का जंप। आईटीआई के नंबर्स अच्छे हैं, और असीम तमाम खबरें आपको देते रहे टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी हुई, वो टेलविंड जिस स्टॉक के साथ बनी हुई है, ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है इसीलिए रडार पर। अगला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक और सरकारी कंपनी BEL। मेरा तो वैसे ये भी मानना है BEML की वैल्यू अनलॉक जब होती हुई नजर आएगी तो BEL पे क्लियर का ड्रॉप ऑफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को आज लेने का मन इसीलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। जो भी स्ट्रीट में एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है। साल दर साल आय 19% बढ़ी, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी 6,500 करोड़ से कम का आंकड़ा। ऑलमोस्ट 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा इसने आय क्लॉक करी। इबिटा 33% बढ़ा, 1480 करोड़ की उम्मीद के सामने 1970 करोड़ रुपए। मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 300 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन या गिरावट होगी। तो कहां 200-300 पॉइंट गिरने की बात, कहां 300 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, और इसलिए मुनाफा 31% का जंप। आईटीआई, BEL दोनों के नंबर्स अच्छे, दोनों को थम्स अप। बिल्कुल सही है, अच्छे नतीजों के आधार पर लिया। लेकिन मैं आज फोकस कर रहा हूँ फिर से फार्मा पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट जिस तरह से कल सुबह से शाम तक का जो उसका मूव था वो कहीं ना कहीं इनहेरेंट सेलिंग दिखा रहा था कि ऊपर खुला, लेकिन धीरे धीरे उसमें बिकवाली देखनी पड़ी। तो ऐसे मार्केट में डिफेंसिव प्ले करना ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसीलिए फार्मा और मिड कैप फार्मा पे जाइए। और वैसे भी आजकल वो डेल्टा प्लस वेरिएंट एक बार फिर से कंसर्न क्रिएट कर रहा है। तो मोरपेन लैब पहला स्टॉक होगा। मिड कैप छोटी सी फार्मा कंपनी है, लेकिन इस पैंडमिक के दौर में इसने काफ़ी कुछ कमाई करी, काफ़ी कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो इस पे फोकस करना चाहिए। इसमें कई सारे बड़े फंड्स की तरफ से पैसे डालने की बात हुई, करीब 400 करोड़ से ज़्यादा
तो वो इसको एक अलग से ट्रिगर प्रदान करता है। दूसरा, ये सिर्फ एपीआई नहीं है, इसमें बहुत सारे जो इनके छोटे छोटे मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, पल्सोमीटर होता है बीपी चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, तो वो सब भी डिमांड में आते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा, अब जो इस पैंडमिक के दौर से गुजर के लोग आए हैं, आपको ज़्यादातर घरों में ये सारे इक्विपमेंट मिलेंगे, तो ये एक बड़ा डिमांड क्रिएट करता है। इसमें 2 ही कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस में, जो खास तौर पे एक पॉलीमेडिक्योर भी है, तो उस पर भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मोरपन लैब हमें लगता है कि छोटे टिकट साइज़ का है, ट्रेडर्स फेवरेट हो, यहाँ पर ज़्यादा गेन दिखेगा। और जो चौथी तिमाही के उन्होंने नतीजे पेश किए थे, उससे भी उम्मीद बनती है कि ये जो क्वार्टर चल रहा है इसके रिजल्ट्स भी बढ़िया हैं, क्योंकि इनकम में 40% की ग्रोथ, प्रॉफिट 150% बढ़ गया था। तो इन कंपनियों को बहुत गेन हुआ, तो मुझे लगता है कि मोरपन लैब में ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी मार्केट जब थोड़ा सा वीकनेस दिखाए तो डिफेंसिव प्ले की तरफ जाना चाहिए। वोकहार्ट पे भी नज़र रखिएगा। वोकहार्ट आज मेरे रडार पे इसलिए आया क्योंकि आपको याद होगा जब नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने बात की थी, तो उन्होंने एक बात की थी, कई सारी बड़ी कंपनियों से इनकी वैक्सीन डेवलपमेंट की बात चल रही है, वो शायद अब जल्दी आपको कॉन्ट्रैक्ट सुनाई देने वाला है। एक कॉन्ट्रैक्ट इनका ऑलरेडी यूके गवर्नमेंट के साथ है, एस्ट्राजेनेका, जिसमें फिल एंड फिनिश इनको करना है, उसको 6 महीने एक्सटेंड किया गया, अगस्त 2022 तक वो काम ये करेंगे। लेकिन कुछ और कंपनियों के साथ इनकी बातचीत चल रही है जो शायद ये जल्दी हासिल करते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है ये एक बड़ा ट्रिगर वोकहार्ट के लिए होता हुआ दिखेगा। नतीजे बहुत शानदार इनके नहीं थे, लेकिन वाई अगर आप देखेंगे तो थोड़ा इंप्रूवमेंट था, लेकिन अदरवाइज इस क्वार्टर में इनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि वोकहार्ट एक डार्क हॉर्स है, इसको जरूर रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट अगर आया हाल फिलहाल में तो ये इसके लिए गेम चेंजर होगा। तो इसलिए वोकहार्ट में भी खरीदारी करके चलें, और ये स्टॉक आपके रडार पे डेफिनेटली होना चाहिए। तीसरा भी, जैसे हमने कहा कि पॉलीमेडिक्योर है, उसी तरीके का शिल्पा मेडी में भी नज़र रखिएगा। इन्होंने एक पैरासीटामॉल डेवलप की है जो बच्चों को एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। तो अभी जो पैरासीटामॉल की टैबलेट्स यूज़ करते हैं या लिक्विड फॉर्म में जाता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इन्होंने एक नए तरीके की पेडियाट्रिक डोज तैयार की है जो ओरल थिन फिल्म है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों में बड़ा ईजी है। तो मुझे लगता है ये दुनिया की पहली ऐसी चीज़ है जो पैरासीटामॉल के फॉर्मेट में उन्होंने बनाई है। तो इसके लिए शिल्पा मेडिकेयर पर भी नजर रखना चाहिए। तो 3 मिड कैप फार्मा स्टॉक शुरुआत के लिए। सरकारी कंपनी इस पे फोकस कंटिन्यू होगा। तो आईटीआई और बीईएल की बात करी। अगली एक और इंटरेस्टिंग सरकारी कंपनी एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 135 के साल का इससे करेक्ट होके बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अब प्राइस वॉल्यूम एक्शन रह के पिकअप हो रहा है। कल भी आपने देखा होगा अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन हो रहा था, कन्विक्शन बढ़ रहा है। अच्छा, कई सारे रीजंस हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल, इकोनॉमी का ओपन अप होना, वो बॉल्ट्रिक डाई इंडेक्स का लगातार उछाल दिखाना, सब पॉजिटिव है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर वो स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल। तो इस कंपनी के बिजनेस और इस कंपनी के एसेट्स को अलग अलग वैल्यू करिए, तब आपको पोटेंशियल समझ में आएगा। बिजनेस में इसकी जो फ्लीट है उसका वैल्यूएशन, और उसमें लगा दीजिए प्रीमियम का तड़का, क्योंकि सबसे बड़ी शिपिंग लाइनर है इस देश की। तो बिजनेस वैसे ही स्वीट स्पॉट पे, उसके ऊपर एसेट्स में शिपिंग हाउस है मुंबई में, ओनरशिप है फ्लैट्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की इस शहर मुंबई में, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पवई में, मुंबई का एक और प्रोमिनेंट इलाका, और पवई लेक के सामने अच्छा खासा लैंड ट्रैक्ट इस कंपनी के पास। एडिट अप आपको मैसिव अंडर वैल्यूएशन अभी भी नजर आएगा। इस कंपनी की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 5-5.25 हजार करोड़ रुपए के सामने। तो एससीआई एक और स्टॉक, और एक और सरकारी कंपनी बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स। तो बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स इसीलिए मेंशन कर रहा हूं कि बामर लॉरी जो कंपनी है उसकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है फ्राइडे को, रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड डोल आउट करने की तैयारी। और बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स दरअसल बामर लॉरी में 62% स्टेक ओन करती है, और सारा धंधा इसका डिपेंडेंट उसके डिविडेंड पर है। 2019 में दिया था 34 रुपए का डिविडेंड, 2020 यानी कि पिछले साल 37.5 रुपए का डिविडेंड, और साल के आइस 525 रुपए के, वहां से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। उस बोर्ड मीट से पहले मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी दिखाएगा। तो बामर लॉरी पे बेट नहीं कर रहा हूं, बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स पे बेट कर रहा हूं। चलिए, अगले जो स्टॉक्स मेरे हैं वो HPL इलेक्ट्रिक, एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसको दिल्ली के एक बड़े पावर डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से स्मार्ट मीटर का अप्रूवल मिला लगाने के लिए। इस स्मार्ट मीटर की खास बात यह है कि ये 5G और 4G कंपेटेबल है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत नैरो बैंड में अगर बहुत कंजेशन हो जाता, उस पर भी ये मीटर
चलता रहेगा, इसीलिए इसका नाम नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स रखा गया है, NB-IoT। ये मीटर इन्होंने लॉन्च किया और दिल्ली के कई इलाकों में ये उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिल के लगाने वाले हैं। तो ये एक बड़ी इनके लिए अचीवमेंट है, क्योंकि ये अपनी तरीके का पहला मीटर है, स्मार्ट मीटर है जो भारत में बनाया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन ये दिल्ली में करने जा रहा है। तो इस खबर के चलते इसमें तेज़ी आ सकती है। सुबेक्स को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, आपने देखा होगा अभी अमेरिका में एक ऑयल पाइपलाइन पे कब्जा कर लिया था हैकर्स ने और वसूली भी की थी, और वो वसूली की फिर वापस वसूली भी FBI ने कर ली थी। तो साइबर सिक्योरिटी ऑयल कंपनीज के लिए एक बड़ा थ्रेट है, इसलिए गल्फ की एक बड़ी ऑयल कंपनी ने सुबेक्स को साइबर सिक्योरिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनको डिज़ाइन करना है कि कैसे उसको एकदम सेफ वॉल के अंदर रखा जाए जिससे सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन ना आए हैकर की वजह से। तो सुबेक्स के लिए एक बड़ा खेल है। हालांकि वो कंपनी का नाम नहीं डिस्क्लोज उन्होंने किया कि वो मिडिल ईस्ट की कौन सी बड़ी ऑयल कंपनी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पेट्रोकेमिकल में भी है, LNG में भी है और ऑयल एक्सप्लोरर है। तो यानी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी बड़ी कंपनी होगी, तो इसमें भी खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, सरकारी कंपनीज चारों थी, उसके बाद अब वेकेशन से जुड़ी कंपनीज। भाई प्रकाश गावा जी छुट्टी पे चले गए हैं, नीरज जी पता है आपको, गोवा घूमने चले गए हैं, तो वो ट्रिगर बन गया मेरे लिए। आज से है नहीं, मंडे को लौटेंगे वो। तो प्रकाश सर अगर खुद छुट्टी पे जा रहे हैं, जो कि पिछले 1.5 साल से घर से नहीं निकल रहे थे, तो आप समझ लीजिए रिवेंज टूरिज्म किस हद तक वापस आने वाला है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये दोनों कंपनी बढ़िया अप मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन, माइनर वीकनेस के बाद दोनों चलना शुरू हो चुकी हैं, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। थॉमस कुक 72 के साल के हाईज, और वैसे 72 के साल के हाईज थे पहले, तो स्टॉक ने 125 प्लस के लेवल्स देखे हुए, वहां से करेक्ट होकर कामकाज। प्रमोटर्स का बढ़िया 63-64% का स्टेक, क्रिस्टल ने अभी अभी रेटिंग को रीअफर्म कर रहा है, तो अब वो डाउनसाइड रिस्क खत्म हो रहा है। और रिवेंज टूरिज्म हमने देखा कैसे अमेरिका में, कैसे यूरोप में लौटा। यूरोप में लौटने का तो बहुत फायदा थॉमस कुक को डायरेक्टली मिलता ही है, इसको रडार पर रखेंगे। ऐसे ही एक सरप्राइज पैकेज था इजी ट्रिप प्लानर्स, जिसका IPO मार्च में आया था और क्या मैसिव रिटर्न्स दिए। 455 के साल के हाईज, वहां से ये स्टॉक भी 50-60 रुपए अच्छे अप मूव के बाद करेक्ट हो गया है। बढ़िया उछाल, माइनर करेक्शन, और अब फिर से लग रहा है अप मूव्स की शुरुआत हो रही है। जो इजी माई ट्रिप है उसको चलाने का काम करती है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल बन चुकी है इनकी वेबसाइट, और बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस था। शायद इनका जो USP है कि ये लोग कोई कन्वीनियंस फीस नहीं चार्ज करते हैं, उससे इनका लगातार मार्केट शेयर बढ़ रहा है। इस स्टॉक को अभी भी रडार पर रखेंगे। इस रीसेंट करेक्शन के बाद जो अप मूव्स आ रहे हैं, उनको में लगता है कि और फर्दर अपटिक्स यहां पे देखने को मिलेंगे। नीरज जी, आपके 6 हो गए या बचा है डिपेंडेबल? मेरा डिपेंडेबल है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी, मैंने कहा मैं भी डाल लेता हूँ। इसमें एक खबर ये है कि इनको 111 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है नुमालीगढ़ रिफाइनरी से, और उसके तहत ये EPCM के तहत अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। जो डिलेड क्रोकर यूनिट होता है उसको ये बनाएंगे भी, मेंटेनेंस भी करेंगे, प्रोक्योर भी करेंगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी दिनों बाद मुझे दिखा, लेकिन ये इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो ये जो एंसेलरी कंपनीज होती हैं ऑयल की, जैसे इंजीनियर्स इंडिया, अल्फाज, इनके लिए काम शुरू हो जाता है, इनका धंधा चल पड़ता है। तो ये उस कड़ी का एक पहला आप माइलस्टोन कर सकते हैं कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको नुमालीगढ़ से मिला है। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए, खरीदारी कर सकते हैं 90 रुपीज़ के टारगेट के तक। अगर आपके 6 हो गए तो एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक से लौट के बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अब बारी है बीच वाले 2 स्टॉक्स फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट में एक छोटी सी स्टील कंपनी है, गांधी स्टील स्पेशल ट्यूब्स। इसके रिजल्ट्स आए, 92% इनका रेवेन्यू बढ़ के 41 करोड़ हो गया है, और मुनाफा 200% बढ़ के 13 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो छोटी छोटी कंपनियां जब अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, तो उसमें एक दिन आपके लिए ट्रेडिंग का बढ़िया मौका होता है। एस चांद एंड कंपनी टेक्स्ट बुक बनाती हैं ये इनके रेवेन्यूज़ क्या बढ़े हैं, 36 करोड़ से बढ़ के 292 करोड़, 7 गुना, और मुनाफा 46 करोड़ के नुकसान से निकल के 100 करोड़ का प्रॉफिट। क्या गजब रिजल्ट है इसके। तो हमें लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे अब स्कूल की तैयारी कर ही रहे हैं, खरीदारी कर सकते हैं इसकी। ज्यादा बुक्स बिक रही हैं, यानी कि बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं क्या? मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि पढ़ भी रहे हैं क्या बच्चे आजकल। अच्छा, 2 स्टॉक्स और उबलती चाय की कीमतों के चलते। तो पहला इंटरनेशनल टी डे स्पेशल ऑक्शन जो कंडक्ट हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ईस्टर्न असम के जोरहट में,
जो कि कहा जाता है टी कैपिटल है उस रीजन का, रिकॉर्ड प्राइसेस फेच होते हुए नजर आए और इसलिए चाय को रखिएगा रडार पर। तो जयश्री टी 122 के साल के हाई, सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, जानी जाती है अपनी दार्जिलिंग टी के लिए, जानी जाती है अपनी असम ऑर्थोडॉक्स टी के लिए और बाकी प्रीमियम चायों के लिए, और सिनोनिमस है लग्जरी टी के साथ। जयश्री टी को रडार पर रखेंगे। और ऐसे ही गुडरेक ग्रुप साल के आई 325, तो वहां से करेक्ट होके कामकाज, और 18 टी गार्डन्स इसके पास है, 3 दार्जिलिंग में, 3 असम में और बाकी पश्चिम बंगाल में। बढ़िया फायदा इन दोनों कंपनीज को होता हुआ नजर आएगा। आज बड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है ही है, तो दोनों चाय स्टॉक्स रडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स और टीम्स के क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी आखिरी के 2 स्टॉक्स में। इसमें एक ऑटो इंडस्ट्री कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज, इन्होंने एक कंपनी का एक्विजिशन किया है, यूजर चेसी करके कंपनी है। 58 करोड़ का भी शुरुआती इनका खर्चा आ रहा है, लेकिन कंपनी इनके लिए जो एक्विजिशन है स्ट्रेटेजिकली काफ़ी बेटर बैठती है, क्योंकि ये लाइटिंग के बिजनेस में गाड़ियों के, उज्बेकिस्तान की कंपनी है, तो इसकी वजह से इसमें एक मूव बन सकता है। और सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स को ख़रीदारी करिए, क्योंकि ये कैपेक्स कर रहे हैं, 75 करोड़ की लागत से एक नया प्लांट, ग्रीनफील्ड प्लांट, ये पंजाब में लगाएंगे। तो ऐसी खबरें मार्केट में बहुत कम सुनाई पड़ती हैं जब आपको बढ़िया देखना पड़े इस तरीके के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के, और पूरा पैसा ये इंटरनल एक्रूवल से लगाएंगे, यानी डेट का हिस्सा नहीं होगा। तो एक बड़ी पॉजिटिव खबर है सेंचुरी प्लाईबोर्ड के लिए। फाइनली अब दूसरा जोड़ा जो है स्टॉक्स का, वो है रिजल्ट्स वाली कंपनी। 2 अच्छे नंबर्स थे, इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं। डॉनियर इंडस्ट्री साल के हाई 47 के, और इसने पहले 70 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं। आज ये स्टॉक 40 पे बैठा हुआ है। Q4 में आए 20% बढ़ी, इवन Q ऑन Q बढ़िया ट्रैक्शन है, 30 करोड़ रुपए का उछाल आय में, और मुनाफा 140% का जंप। पिछले क्वार्टर में तो 1.5 करोड़ का लॉस था, उसके सामने 4.25 साढ़े 4 करोड़ का मुनाफा है। तो साल दर साल Q ऑन Q नंबर्स बढ़िया। और इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स 170 175 के हाई से थोड़ा सा करेक्ट हुआ, और क्या नंबर्स आए। आय में 150% का जंप, 99 करोड़ पे आय पहुंचती हुई, और इवन पिछला क्वार्टर 54 करोड़ रुपीस की ही आय थी, तो वो भी डबल हुआ है। मुनाफा हुआ है 13 करोड़ का घाटे के मुकाबले, 1.5-1.25 करोड़ का घाटे के मुकाबले, और पिछले क्वार्टर में भी 1 करोड़ के मुनाफे के सामने इस बार 13-14 करोड़ रुपए। तो मैं Q ऑन Q यानी और दोनों नंबर्स देख रहा था, दोनों कंपनीज के अच्छे नंबर्स, थम्स अप है, मुझे लगता है अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये दोनों स्टॉक्स डिलीवर करें। डॉक्टर आप क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम दिखा दीजिए। 10 के 10 बल्लेबाज और कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश। तो पहले सरकारी कंपनी जिसमें ITI, BEL अच्छे नंबर्स के चलते, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो वैल्यू अनलॉक होनी है और जो इमेंस एम्बेडेड वैल्यू अभी भी नजर आती है उसके चलते, बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि बामर लॉरी के रिजल्ट्स आने फ्राइडे को, और इनकी 61-62% की होल्डिंग और सब डिपेंडेंट डिविडेंड पे, तो बढ़िया डिविडेंड डोल आउट की उम्मीद के चलते ऑफ हाई ट्रेड करता हुआ स्टॉक रडार पर रखिएगा। गावा सर चले गए छुट्टी पर, तो याद आया कुछ रिवेंज टूरिज्म वाले स्टॉक्स, और वाकई अच्छे मूव्स के बाद, कंसोलिडेशन, कुछ वीकनेस के बाद अब ये स्टॉक वापस चलने की तैयारी कर रहे हैं। थॉमस कुक, और साथ साथ आपके स्क्रीन पर इजी ट्रिप प्लानर्स। टी ऑक्शंस जो असम में हुए, रिकॉर्ड प्राइसेस फेच होते हुए नजर आए, इसीलिए जयश्री टी और गुडरिक को रडार पर रखिएगा। और फाइनली 2 रिजल्ट्स के तड़के, दोनों कंपनीज के नंबर्स साल दर साल Q ऑन Q दोनों पैमानों पे बहुत स्ट्रांग, जिसमें डॉनियर इंडस्ट्रीज और इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स खरीदारी करने का मन। चलिए खरीदारी पे ही पूरा फोकस मेरी टीम पे। आपको शुरुआत में मिड कैप फार्मा कंपनीज हैं, मोरपेन लैब्स पे ध्यान रखिएगा, बड़े डेवलपमेंट्स इसमें दिख रहे हैं। इसी के साथ ही आपको वोकहार्ट पे ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में बड़ी खबर की एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑलरेडी यूके के साथ इनका एस्ट्राजेनेका का एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनके लिए 2022 अगस्त तक बना रहे हैं। इसके साथ ही आप शिल्पा मेडिकेयर पर नज़र रखिएगा। इन्होंने एक नए तरीके की पैरासीटामोल बच्चों के लिए बनाई है, जो कि वर्ल्ड की पहली थिनेस्ट है, जिसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। HPL इलेक्ट्रिक ने एक स्मार्ट मीटर बनाया, दिल्ली में लॉन्च करेंगे। सुबेक्स ने गल्फ की एक बड़ी ऑयल कंपनी से उनके लिए साइबर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को नुमालीगढ़ रिफाइनरी से 111 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। गांधी स्टील ट्यूब्स और एस चांद के नतीजे बहुत बेहतर दिख रहे हैं, इसलिए वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है।
मिंडा इंडस्ट्रीज़ ने एक एक्विजिशन किया उज्बेकिस्तान की एक लाइटिंग वाली कंपनी को, और सेंचुरी प्लाईबोर्ड पंजाब में एक नया प्लांट लगाएगी 75 करोड़ की लागत से, जो कि खुद की अपने पैसे से लगाएगी।